अकबर और बीरबल की कहानी भाग 1 मूर्खों की गिनती। एक दिन अकबर बादशाह अपने दरबार में बैठे थे और उन्हें शरारत सूझी। उन्होंने सोचा, क्यों न बीरबल की बुद्धिमानी को एक बार फिर से परखा जाए। अकबर ने दरबार में सभी दरबारियों को इकट्ठा किया और कहा, मैं चाहता हूं कि पूरे शहर में जितने मूर्ख हैं उनकी गिनती की जाए। सभी दरबारियों के चेहरों पर चिंता के भाव आ गए। कोई समझ नहीं पा रहा था कि इस असंभव काम को कैसे पूरा किया जाए। लेकिन बीरबल हमेशा की तरह आत्मविश्वास से भरे हुए थे। उन्होंने अकबर से कहा, हुजूर, आपके आदेशानुसार मैं इस काम को पूरा करूंगा। बीरबल शहर की गलियों में निकल पड़े। कुछ समय बाद वह दरबार में वापस आए। अकबर ने पूछा, तो बीरबल, कितने मूर्ख मिले? बीरबल ने जवाब दिया, हुजूर, अभी तक तो 2 सबसे बड़े मूर्ख मुझे मिल चुके हैं। अकबर हैरान होकर बोले, कौन? बीरबल ने मुस्कुराते हुए कहा, पहला मूर्ख वह है जिसने बिना सोचे समझे मूर्खों की गिनती करने का आदेश दिया। अकबर हंस पड़े और फिर पूछा, और दूसरा मूर्ख कौन है? बीरबल ने उत्तर दिया, दूसरा मूर्ख वह है जो बिना किसी सवाल के मूर्खों की गिनती करने निकल पड़ा। यह सुनकर अकबर को अपनी गलती का एहसास हुआ और वह ठहाके मारकर हंसने लगे। उन्होंने बीरबल की बुद्धिमानी की तारीफ की और इनाम दिया। भाग 2 अकबर और चोरी की अनोखी सजा। कुछ दिनों बाद अकबर ने एक अनोखा मामला सुना कि शहर में एक व्यापारी की दुकान से कुछ कीमती सामान चोरी हो गया है। अकबर ने बीरबल को बुलाया और कहा, बीरबल, तुम्हें इस चोरी की गुत्थी सुलझानी है। मुझे उम्मीद है कि तुम इस मामले को जल्द से जल्द हल करोगे। बीरबल ने कुछ सोचा और कहा, हुजूर, मुझे सभी संदिग्धों को दरबार में बुलाने का आदेश दीजिए। अकबर ने सभी संदिग्धों को दरबार में बुला लिया। बीरबल ने सबको एक एक छड़ी दी और कहा, ये जादुई छड़ियां हैं। इनमें से चोर की छड़ी रात भर में 1 इंच लंबी हो जाएगी। सभी छड़ियां कल सुबह दरबार में लाकर दिखानी होंगी। सभी संदिग्ध घर चले गए। लेकिन चोर को यह बात मानने में डर लग रहा था कि उसकी छड़ी लंबी हो जाएगी और वह पकड़ा जाएगा। इसलिए उसने अपनी छड़ी को रात में 1 इंच काट दिया ताकि वह लंबी न दिखे। अगले दिन सभी संदिग्ध दरबार में वापस आए और अपनी अपनी छड़ियां दिखाईं। बीरबल ने सभी छड़ियों की जांच की और चोर को तुरंत पहचान लिया। जिस चोर ने अपनी छड़ी काटी थी, उसकी छड़ी अब बाकी सभी छड़ियों से 1 इंच छोटी थी। बीरबल ने कहा, हुजूर, यही चोर है। इसने अपनी छड़ी को 1 इंच काट दिया, यह सोचकर कि उसकी छड़ी लंबी हो जाएगी। अकबर बीरबल की इस चालाकी से बहुत प्रभावित हुए और चोर को सजा देकर बीरबल की तारीफ की। इन दोनों कहानियों से हमें बीरबल की तेज बुद्धिमानी और त्वरित सोच का अंदाजा लगता है। अकबर और बीरबल की ये कहानियां सदियों से लोगों का मनो। एक बार की बात है, बादशाह अकबर का दरबार लगा हुआ था। दरबार में सभी दरबारी बैठे हुए थे और अकबर बादशाह खुश मिजाज में थे। तभी अचानक अकबर के मन में एक सवाल आया और उन्होंने अपने सबसे होशियार मंत्री बीरबल को बुलाया। अकबर ने बीरबल से कहा, बीरबल, क्या तुम मुझे सांड का दूध ला सकते हो? सवाल सुनते ही दरबार में बैठे सभी दरबारी हंस पड़े और सोचने लगे कि ये तो नामुमकिन काम है। सांड दूध नहीं देता, ये बात तो सबको पता है। बीरबल ने थोड़ी देर सोचा और फिर मुस्कुराते हुए कहा, जी हुजूर, मैं सांड का दूध लेकर आ सकता हूं। बस मुझे 1 दिन का समय चाहिए। अकबर ने उसे 1 दिन की मोहलत दी। बीरबल तुरंत दरबार से निकल गया और अपने घर चला गया। अगले दिन वह दरबार में वापस आया। वह अकबर के सामने हाथ में एक छोटी सी बांस की डिब्बी लेकर पहुंचा और बोला, हुजूर, मैं सांड का दूध लाने गया था, लेकिन मुझे इसके लिए कुछ साधनों की जरूरत पड़ेगी। अकबर ने पूछा, कैसे साधन, बीरबल? बीरबल ने कहा, मुझे एक मजदूर चाहिए जो आज रात को जाकर उस व्यक्ति के घर पर खुरपी से मिट्टी खोदे जिसे आपने इस काम के लिए जिम्मेदार बनाया था। अकबर चौंक गए और बोले,
मिट्टी क्यों खोदवानी है? बीरबल ने मुस्कुराते हुए कहा, हुजूर, अगर सांड दूध दे सकता है तो आदमी भी रात में गर्भवती हो सकता है और बच्चे पैदा कर सकता है। अकबर यह सुनकर जोर से हंस पड़े और समझ गए कि बीरबल ने उनके सवाल का उत्तर बड़े ही मजेदार तरीके से दिया है। उन्होंने बीरबल की चतुराई की सराहना की और उसे इनाम देकर विदा किया। इस कहानी से हमें यह सीखने को मिलता है कि तर्क और बुद्धिमानी से किसी भी असंभव से असंभव सवाल का जवाब दिया जा सकता है। और बीरबल की मजेदार और शिक्षाप्रद कहानियों में से एक है। एक दिन अकबर के दरबार में एक व्यापारी आया और उसने कहा, महाराज, मेरा खजाना चोरी हो गया है। मैं बहुत परेशान हूँ, कृपया मेरी मदद करें। अकबर ने तुरंत बीरबल को बुलाया और कहा, बीरबल, इस व्यापारी का खजाना चोरी हो गया है। तुम इसका पता लगाओ और इसे वापस दिलवाओ। बीरबल ने कुछ देर व्यापारी की बात सुनी और फिर अकबर से कहा, महाराज, मुझे कुछ समय चाहिए इस मामले को हल करने के लिए। बीरबल ने व्यापारी से पूछा, क्या तुम्हें किसी पर शक है? व्यापारी ने कुछ नाम बताए और कहा, ये लोग मेरे साथ काम करते थे, हो सकता है इनमें से किसी ने मेरा खजाना चुराया हो। बीरबल ने तुरंत सभी संदिग्धों को दरबार में बुलवाया। जब वे सभी दरबार में पहुंचे तो बीरबल ने सबको एक एक छड़ी दी और कहा, ये जादुई छड़ियां हैं। जिसने खजाना चुराया है उसकी छड़ी कल सुबह तक 1 इंच बढ़ जाएगी। सभी लोग छड़ी लेकर अपने अपने घर चले गए। चोर बहुत घबरा गया और सोचने लगा कि उसकी चोरी पकड़ी जाएगी। उसने सोचा कि अगर वह अपनी छड़ी को 1 इंच काट देगा तो कोई उसे चोर नहीं समझेगा, इसलिए उसने अपनी छड़ी को काट दिया। अगले दिन सभी दरबार में लौटे। बीरबल ने सभी की छड़ियां जांची और पाया कि एक आदमी की छड़ी छोटी थी। बीरबल ने तुरंत कहा, यही चोर है। इसने अपनी छड़ी काट दी है ताकि उसकी चोरी पकड़ी न जाए। आदमी ने डर के मारे अपनी चोरी कबूल कर ली और व्यापारी को उसका गुमशुदा खजाना वापस मिल गया। अकबर ने बीरबल की बुद्धिमानी की प्रशंसा की और व्यापारी ने भी बीरबल का धन्यवाद किया। अकबर, बीरबल और सोने की मूर्ति की कहानी बीरबल की बुद्धिमानी और अकबर के मजेदार सवालों से जुड़ी हुई है। यह कहानी इस बात का उदाहरण है कि बीरबल कैसे अपनी चतुराई और त्वरित बुद्धि से किसी भी समस्या का समाधान करते थे। कहानी। एक दिन बादशाह अकबर ने दरबार में अपने मंत्रियों से कहा कि वह 3 एक जैसी दिखने वाली सोने की मूर्तियां बनवाना चाहते हैं, लेकिन हर मूर्ति की एक खासियत होगी। इसके बाद उन्होंने कारीगरों को 3 सुंदर सोने की मूर्तियां बनवाने का आदेश दिया। जब मूर्तियां बनकर आईं तो सभी देखने में बिल्कुल एक जैसी लग रही थीं। बादशाह अकबर ने सभी दरबारियों को मूर्तियां दिखाईं और पूछा, यह 3 मूर्तियां दिखने में बिल्कुल एक जैसी हैं, लेकिन इनमें से एक सबसे मूल्यवान है, दूसरी उससे कम और तीसरी सबसे सस्ती है। बताओ कौन सी मूर्ति सबसे मूल्यवान है? दरबार के सभी मंत्री और दरबारी मूर्तियों को देखकर हैरान हो गए। सभी मूर्तियां एक जैसी दिख रही थीं और उनमें कोई स्पष्ट अंतर नहीं था। हर कोई सोच में पड़ गया कि अकबर का सवाल कैसे हल किया जाए। अंत में अकबर ने बीरबल को बुलाया और कहा, बीरबल, क्या तुम मुझे यह बता सकते हो कि इन 3 मूर्तियों में से सबसे मूल्यवान मूर्ति कौन सी है? बीरबल ने तीनों मूर्तियों को ध्यान से देखा। कुछ देर तक सोचने के बाद उन्होंने एक पतली सुई मंगवाई। फिर उन्होंने पहली मूर्ति के कान में सुई डाली। सुई मूर्ति के कान से होकर उसके मुंह से बाहर निकल आई। इसके बाद बीरबल ने दूसरी मूर्ति के कान में सुई डाली। इस बार सुई कान से होकर दूसरी तरफ के कान से बाहर निकल गई। अंत में बीरबल ने तीसरी मूर्ति के कान में सुई डाली। यह सुई मूर्ति के कान में ही रह गई और बाहर नहीं निकली। बीरबल ने बादशाह अकबर की तरफ मुड़ते हुए कहा,
जहां पनाह तीसरी मूर्ति सबसे मूल्यवान है। पहली मूर्ति वह व्यक्ति दर्शाती है जो भी सुनता है उसे तुरंत सबको बता देता है। दूसरी मूर्ति वह व्यक्ति है जो एक कान से सुनता है और दूसरे कान से निकाल देता है। लेकिन तीसरी मूर्ति वह है जो सब कुछ सुनकर अपने पास रख लेता है, यानी कि वह व्यक्ति जो बुद्धिमान और समझदार होता है वही सबसे मूल्यवान है। बीरबल का यह उत्तर सुनकर अकबर बहुत खुश हुए और उन्होंने बीरबल की चतुराई की खूब प्रशंसा की। नैतिक शिक्षा। इस कहानी से यह शिक्षा मिलती है कि हर किसी को समझदारी से काम लेना चाहिए। जो व्यक्ति सोच समझकर बातें अपने पास रखता है और बेवजह उन्हें फैलाता नहीं है, वही सबसे अधिक मूल्यवान होता है। बीरबल की इस कहानी से यह भी पता चलता है कि असली मूल्य दिखावे में नहीं बल्कि भीतर की समझदारी में होता है। कहानी बीरबल की खिचड़ी। एक सर्दियों की रात थी और ठंडी हवाएं बह रही थीं। बादशाह अकबर और बीरबल महल की छत पर खड़े होकर ठंडी रात का आनंद ले रहे थे। तभी अकबर ने कहा, बीरबल, यह ठंड कितनी तीव्र है। मुझे नहीं लगता कि इस मौसम में कोई आदमी बिना आग के रात भर नदी में खड़ा रह सकता है। बीरबल ने तुरंत जवाब दिया, जहां पनाह, अगर कोई व्यक्ति ऐसा कर दे तो क्या आप उसे इनाम देंगे? अकबर ने थोड़ी हंसी में कहा, अगर कोई इस ठंड में पूरी रात नदी के ठंडे पानी में खड़ा रह सकता है तो मैं उसे 1000 अशर्फिया दूंगा। बीरबल ने यह चुनौती स्वीकार की और एक गरीब ब्राह्मण को ढूंढ निकाला जो इनाम के लालच में इस कठिन कार्य के लिए तैयार हो गया। अगले दिन ब्राह्मण को नदी के बीचों बीच पानी में खड़ा किया गया। सर्द हवा चल रही थी और रात बेहद ठंडी थी। सभी को लगता था कि वह यह काम नहीं कर पाएगा, लेकिन ब्राह्मण ने हिम्मत नहीं हारी। सुबह होते ही ब्राह्मण अकबर के दरबार में आया और कहा कि उसने पूरी रात ठंड में बिताई है और अब वह इनाम का हकदार है। अकबर को यकीन नहीं हुआ कि वह यह कर सकता है, इसलिए उन्होंने उससे पूछा, तुमने इतनी ठंड में रात कैसे गुजारी? ब्राह्मण ने उत्तर दिया, जहां पनाह, मैंने दूर महल में जल रही आग की लौ को देखा और उससे मुझे उम्मीद और हिम्मत मिली। अकबर को यह सुनकर गुस्सा आ गया। उन्होंने कहा, अगर तुमने आग की लौ को देखा तो इसका मतलब है कि तुमने उससे गर्मी ली, इसलिए तुम इनाम के हकदार नहीं हो। बेचारा ब्राह्मण बहुत निराश हुआ और बीरबल के पास अपनी समस्या लेकर गया। बीरबल ने उसे धैर्य बंधाया और कहा कि वह इसका समाधान निकालेंगे। अगले दिन बीरबल ने अकबर को अपने घर खाने पर बुलाया। अकबर पहुंचे और बीरबल ने कहा कि खाना बनने में थोड़ा समय लगेगा। अकबर ने देखा कि बीरबल ने खाना बनाने के लिए एक बर्तन को आग से कई फुट ऊपर लटका रखा है। अकबर ने हैरानी से पूछा, बीरबल, तुम ऐसा क्यों कर रहे हो? इस तरह तो खाना कभी नहीं पकेगा। बीरबल मुस्कुराते हुए बोले, जहां पनाह, जैसे ब्राह्मण ने दूर जल रही आग से गर्मी पाकर ठंडी रात गुजार दी थी, वैसे ही यह खाना भी ऊपर से पक जाएगा। अकबर को अपनी गलती का एहसास हुआ और उन्होंने ब्राह्मण को 1000 अशर्फियां इनाम में दी। साथ ही उन्होंने बीरबल की बुद्धिमत्ता और चतुराई की तारीफ की। कहानी का संदेश। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि हमें न्याय करते समय पूरी स्थिति को समझना चाहिए और सिर्फ दिखावे पर यकीन नहीं करना चाहिए। बीरबल ने अपनी चतुराई से अकबर को यह सिखाया कि उम्मीद और हिम्मत के साथ कठिन से कठिन परिस्थितियों को भी पार किया जा सकता है। मुगलों के अखबार और बीरबल की कहानी एक दिलचस्प किस्सा है जो अकबर और उनके नवरत्नों में से एक बीरबल की समझदारी और बुद्धिमत्ता को दर्शाता है। आइए एक प्रसिद्ध कहानी को देखते हैं। कहानी, अकबर का सवाल और बीरबल का जवाब। एक बार बादशाह अकबर के दरबार में बात हो रही थी कि इंसान की जिंदगी में सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण चीज क्या होती है। दरबार में कई तरह की राय आई। कुछ दरबारी बोले कि दौलत सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है,
कुछ ने कहा कि ताकत सबसे ज्यादा जरूरी है। लेकिन अकबर खुद संतुष्ट नहीं हुए। उन्होंने बीरबल से पूछा, बीरबल, तुम्हारे हिसाब से इंसान की जिंदगी में सबसे ज्यादा जरूरी चीज क्या है? बीरबल मुस्कराया और बोला, जहांपनाह, सबसे महत्वपूर्ण चीज अक्ल है। अकबर ने कहा, अच्छा, यह तो ठीक है, लेकिन तुम यह कैसे साबित कर सकते हो? बीरबल ने विनम्रता से कहा, जहांपनाह, इसके लिए मुझे थोड़ा समय दीजिए, मैं आपको जरूर साबित करके दिखाऊंगा। अगले दिन बीरबल ने एक व्यक्ति को गधे पर बिठाकर दरबार में लाया। वह व्यक्ति बिल्कुल इंसान जैसा दिख रहा था, लेकिन बीरबल ने उसे इंसान के कपड़े पहनाकर गधा बना दिया था। उसने व्यक्ति के सिर पर एक टोपी और कपड़े पहनाए थे ताकि वह इंसान जैसा लगे। अकबर ने यह दृश्य देखा और हैरान होकर पूछा, यह क्या हो रहा है बीरबल? बीरबल ने उत्तर दिया, जहांपनाह, मैंने इस गधे को इंसान की तरह कपड़े पहना दिए हैं, लेकिन क्या यह अब इंसान बन गया है? नहीं, क्योंकि इसे अक्ल नहीं है। इंसान की पहचान उसके कपड़ों से नहीं, उसकी अक्ल से होती है। अकबर ने बीरबल की इस बुद्धिमानी भरी बात को सराहा और कहा, तुम्हारी बात सही है बीरबल। इंसान की असली पहचान उसकी अक्ल ही होती है। कहानी का संदेश। इस कहानी से यह सीखने को मिलता है कि दौलत, ताकत और दिखावा जिंदगी में कुछ भी नहीं है अगर किसी इंसान में समझदारी और बुद्धि नहीं है। बीरबल की तरह हमें भी समझदारी और सोच समझ से काम लेना चाहिए, क्योंकि यही हमारी असली ताकत होती है।